हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक ऐसे कंपनी के बारे में जहाँ पे हम लोगों को एक बहुत बड़ा, यहाँ पे हम कह सकते हैं एक मतलब इन्वेस्टर है, बहुत अच्छा खासा स्टेक उनमें होल्ड करते हैं। एंड वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ शेयर्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अभी तक बेचे नहीं है, पर यहाँ पे ऑलरेडी ये खबर हम लोग को बाजार में यहाँ पे आती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। सो 1 करोड़ के आसपास शेयर्स यहाँ पे बेचे जाएंगे। एंड इससे रिलेटेड अभी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे समझते हुए मतलब देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर आपके पास ये कंपनी रहेगी तो कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव खबरें आई है वो भी देख लेंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी देख लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आगे की अगर हम लोग बात करें तो ये कौन सा शेयर है, बट उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहूँगा। कल के दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हुआ था, बट वो 12 बजे रात के 12 बजे ये वीडियो अपलोड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इस वीडियो को देख लेना। लिंक नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे दे दिया है। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मैक्रोटेक डेवलपर्स, जिसको हम लोग लोधा बिल्डर्स के नाम से यहाँ पे जानते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को वो सारी चीज़ें फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे आज के दिन, वैसे तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग को प्लस माइनस जैसी चीज़ें देखने को मिली। आप लोग यहाँ पे इजीली चेकआउट कर सकते हो कि स्टॉक कैसे ऊपर गया फिर नीचे यहाँ पे चला गया। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग को यहाँ पे जाननी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के और एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में ही इस सवाल का जवाब यहाँ पे छुपा है। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो जो न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है फॉरेन इन्वेस्टर, यस, इसके ऊपर मैं क्लिक करना चाहूँगा। एंड यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ये वाला जो फॉरेन इन्वेस्टर है, राइट, तो लगभग 2.13% यहाँ पे क्या करते हैं, लोधा बिल्डर्स में यहाँ पे वो इन्वेस्टेड है। देखा गया तो एक एंकर इन्वेस्टर थे, मतलब आप लोगों को पता है आईपीओ के पहले यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को शेयर्स खरीदने का मौका दिया जाता है, तब से उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। एंड अगर मैं रिटर्न्स के हिसाब से बात करूँ, राइट, तो रिटर्न्स आप देख सकते हो, जितने भी रिटर्न्स है मतलब ऑलरेडी पैसा तो डबल हो चुका है, जो कि आप लोग इजीली यहाँ पे देख सकते हो। सो डेफिनेटली यहाँ पे 2.13% का स्टेक वो होल्ड करते हैं। एंड ये यहाँ पे लगभग अगर मैं बात करूँ 1 करोड़ के आसपास अप्रॉक्सीमेटली बोलना चाहूँगा फिगर, 1 करोड़ शेयर्स में बार बार कहना चाहूँगा, शेयर्स इनटू करोगे शेयर का प्राइस अभी कितना चल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा सेलिंग करने के ही यहाँ पे बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जब भी इतनी बड़ी सेलिंग की न्यूज़ यहाँ पे आ जाती है तो डिसअपॉइंटमेंट वाली ज़रूर चीज़ देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसके चलते स्टॉक के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। बट दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि फिलहाल ये जो डील हम लोग को देखने को मिलने वाली है, वो जो बड़ी डील्स रहती है, ब्लॉक डील, बल्क डील, उसके टाइप में यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड इसके चलते फिलहाल वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रोकर यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। एंड इसके चलते हम लोगों को आगे जाके क्या होते हुए देखने को मिलेगा, ये ब्लॉक डील कंप्लीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हिस्सा वो यहाँ पे बेच सकते हैं। बट इसके चलते आप लोगों ने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर ब्लॉक डील यहाँ पे होता है तो प्रॉपर सिस्टम के थ्रू ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। एंड ब्रोकर यहाँ पे इसके लिए सिलेक्ट यहाँ पे किया जाएगा, उसी की तलाश फिलहाल वो यहाँ पे कर रहे हैं। सो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 1 करोड़ के आसपास वो यहाँ पे अपने शेयर्स या फिर उससे भी कम कर सकते हैं। बटाएदार मतलब ये रिपोर्ट्स के जरिए चीज़ें फिलहाल तो सामने यहाँ पे आ रही है। सो मैक्रोटेक डेवलपर्स की अगर मैं बात करूँ, वैसे तो मैं आप लोगों को साफ साफ शब्दों में बहुत बार बता चुका हूँ कि ये रियल इस्टेट, ये सेक्टर हमेशा आप लोगों का आखिरी सेक्टर होना चाहिए। आखिरी सेक्टर, लास्ट सेक्टर, मतलब अगर आप के पास अगर पैसा दिया गया कि इन्वेस्ट करो, तो आप बहुत सारे अच्छे अच्छे सेक्टर है, जैसे कि केमिकल में जा सकते हो, आईटी में जा सकते हो, फार्मा में जा सकते हो, एफएमसीजी में जा सकते हो, ऑटो में जा सकते हो, बहुत सारे सेक्टर, फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, बहुत सारे। रियल इस्टेट हमेशा आखिर में यहाँ पे आना चाहिए। बट फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे रियल इस्टेट में देखा गया तो लोधा बिल्डर्स ज़रूर यहाँ पे एक बड़ा नाम है। एंड इसके पीछे का रीज़न भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पास ये कंपनी क्यों है। बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, बट रीज़न मैंने बताया था, येस, पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है। फिलहाल अगर हम लोग बात करें बीजेपी पावर में, आप लोगों को यहाँ पे पता है, अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात करूँ एंड जहाँ पे अभी इनका ज़्यादा प्रेजेंस है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में भी बीजेपी का ही हम लोग को ज़्यादा वास्तव्य देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉलिटिकली भी अच्छा खासा एडवांटेज ज़रूर यहाँ पे मिल ही जाता है। सो इसीलिए ये एक रीज़न था, मैंने जितने भी वक्त इस कंपनी को कवर किया है ये पॉइंट मैंने हमेशा आप लोगों के सामने रखा है। सो डेफिनेटली इतना कहना चाहूँगा, ये बहुत बड़ी खबर अभी आई नहीं है। इसके लिए जैसे मैंने कहा ना कि ये जो
इन्वेस्टर है वो यहाँ पे ब्रोकर की तलाश कर रहे हैं। जैसे उनको वो मिल जाएगा फॉर्मेलिटीज कंप्लीट, उसके बाद वो यहाँ पे सेल कभी भी कर सकते हैं, राइट। आने वाले समय में आप लोगों को 1 महीने के अंदर अंदर ये खबर कभी भी देखने को मिल सकती है। इसके लिए ऑलरेडी मैंने आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर करके यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। देन अगर हम लोग पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कंपनी है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न मैंने ओपन किया, कब से शुरू हुई थी? 2021, मतलब 2022, उसके बाद 2023 एंड 2024, मतलब टाइम है अभी भी 3 साल का टाइम होता है। आपको पता है किसके लिए? यस, यहाँ पे 75:25 रेशो कंप्लीट करने के लिए प्रमोटर फिलहाल कितने 82% के आसपास है। सो कभी ना कभी यहाँ पे प्रमोटर का भी OFS हम लोग को आते हुए देखने को मिलेगा। 75 का जो रेशो मेंटेन यहाँ पे करना है। सो ये भी पॉइंट आप लोगों को जस्ट पता होना चाहिए। ये जस्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे मैंने बता दी है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड लोधा बिल्डर्स की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने भी अपने Q1 के अपडेट्स यहाँ पे सामने यहाँ पे रखे थे, राइट। ट्रेलर यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे रखा था एंड वो अगर आप ट्रेलर देखोगे तो बहुत ही खतरनाक था। खतरनाक मतलब बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस इस कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। ये देखिए अभी हम लोग इसी ट्रेलर के ऊपर अपडेट के ऊपर आ चुके हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, एक वीडियो में भी मैंने कवर किया था कि डीमार्ट के Q1 के नंबर मतलब अपडेट बहुत शानदार था, तो रिजल्ट ओरिजिनल रिजल्ट भी बहुत शानदार था। तो इसके चलते आप लोग क्या कर सकते हो, बजाज फाइनेंस को देख सकते हो, ट्रेंट लिमिटेड को देख सकते हो, राइट। जिन्होंने Q1 अपने अपडेट्स यहाँ पे पेश किए हैं उन सभी के, टाइटन की अगर मैं बात करूँ उनके नंबर अच्छे। तो इसमें अगर हम लोग लोधा बिल्डर्स की भी बात करें, रियल एस्टेट वाली कंपनी आई नो यहाँ पे, बट फिर भी स्टडी करने के लिए आप देख सकते हो कि इस कंपनी के भी Q1 के अपडेट बहुत ही खतरनाक आए। अगर हम लोग प्री सेल्स की बात करें, मतलब एडवांस बुकिंग जैसी चीज़ों की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो डार्क अक्षर में यहाँ पे हाईलाइट किया है, राइट, उसको आप रीड कर सकते हैं। दिस वाज आवर बेस्ट एवर Q1 परफॉर्मेंस। आवर Q1 प्री सेल्स आर 1857 crore year on year basis in a context of our full year sales guidance of 2500 करोड़। मतलब आप दोस्तों समझ गए यहाँ पे कि कंपनी ने टारगेट रखा था कि इस साल 2500 करोड़ के आसपास ये यहाँ पे बिकवाली करेंगे पूरा साल। एंड यहाँ पे Q1 में ही अगर हम लोग देखा गया तो 1857 करोड़ का प्री सेलिंग हो भी चुका है। पूरे साल 2500 करोड़ एंड Q1 में ही 1875 करोड़ 1857 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। इट कैन बी सीन 75% ऑफ द सेल्स ग्रोथ रिक्वायर्ड टू मीट अवर फुल ईयर, मतलब जो गाइडेंस उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया था, मतलब इतना मैक्सिमम हम लोगों को ऑलरेडी उनका टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिल रहा है। आराम से वो आने वाले समय में क्या कर सकते हैं, अपने फर्दर टारगेट को इजीली अचीव यहाँ पे कर सकते हैं। और ये बात सिर्फ और सिर्फ Q1 के परफॉर्मेंस की यहाँ पे हो रही है। सो बहुत ही मैसिव जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। प्लस कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन भी आप देख सकते हैं, कुछ बुकिंग्स के लिए एडवांस भी लिया जाता है, यहाँ पे पैसा भी लिया जाता है। सो 53% ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप देखने को मिल रहा है। 2616 करोड़ का यहाँ पे कलेक्शन भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर कर्जे की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो नेट डेब्ट भी आप देख सकते हैं। अवर नेट डेब्ट फॉर इंडिया बिजनेस हैज़ रिड्यूस बाय 450 करोड़। सो डेफिनेटली इस कंपनी के प्रति रियल इस्टेट वाले जो कंपनीज होते हैं उनमें तो कर्जा भयंकर रहता है, इसीलिए हम लोगों ने देखा है कि रियल इस्टेट में यूजुअली कोई जाता है नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी बहुत उनकी धज्जियाँ उड़ जाती है, तो इसीलिए ये इतना कुछ खास सेक्टर नहीं माना जाता। बट मैं ये क्यों कवर कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि रियल इस्टेट में भी अगर आपको स्टडी करना है तो कुछ कंपनीज है उसमें ये लोधा बिल्डर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो नेट डेब्ट की भी अगर हम लोग बात करें तो 450 करोड़ से हम लोग को थोड़ा सा कम होते हुए यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन जरूर है। देन आगे बिजनेस का डेवलपमेंट की वो क्या बातें कर रहे हैं वो भी 3 पॉइंट्स में उन्होंने बताया। सबसे पहले वी हैव एडेड 3 न्यू JDA प्रोजेक्ट्स हैविंग अ 5.1 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ सेलेबल एरिया विद JDA ऑफ अ 6200 करोड़। सो ये भी हम लोग को पुणे में हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी, बेंगलुरु में ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं वी हैव एंटर द बेंगलुरु हाउसिंग मार्केट, ये मैंने बहुत बार कवर किया है यहाँ पे। पहले ये खास करके मुंबई में ज़्यादा फोकस यहाँ पे करते थे, राइट। एंड साउथ मुंबई की अगर हम लोग बात करें वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोग को देखने को मिलते थे। अभी जाके ये पुणे में एंड अभी जाके ये बेंगलुरु को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं एंड बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस भी वहाँ पे कर सकते हैं। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे लंदन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी उन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। सो ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस तो यहाँ पे ज़बरदस्त है। ये जो अभी मैंने आप लोगों को बताया परफॉर्मेंस, ये समरी ही बताइए कि 194% प्री सेल्स देखने को मिल रहा है, 194%। एंड कलेक्शन की बात करें तो 53% का कलेक्शन है। एंड कर्जा जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे रिडक्शन भी देखने को मिल रहा है। सो इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग देखते हैं
तो एक बात तो पक्की है यहाँ पे कि ये कंपनी रियल एस्टेट से भी जुड़ी क्यों ना हो, बट ये टॉप 3 रियल एस्टेट में जितने भी नाम लिए जाते हैं उसमें ये कंपनी ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। मैंने आपको एक बात ज़रूर कही थी, बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आते थे, सर रियल एस्टेट को तो मैं देखता तक नहीं है। ऐसा नहीं दोस्तों, रियल एस्टेट को अगर आप नहीं देखोगे कि उनका परफॉर्मेंस क्या है, तो आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए बिजनेस से रिलेटेड अंदाज़ा कैसे लोगे। अगर रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि रियल एस्टेट से जुड़े हुए बिजनेस, राइट। कल के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि FIS कहाँ पे वो बाइंग कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रियल एस्टेट वो फिनिश गुड्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। फिनिश गुड्स बनने के लिए जो सामान का इस्तेमाल लगता है वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। तो ये चीज़ें हम लोग को कैसे पता चलेगी, जब यहाँ पे हम लोगों का फोकस होगा, इनके नंबर्स के ऊपर फोकस होगा। तो मैं जैसे आप लोगों को बता चुका हूँ कि इग्नोर कुछ भी नहीं करना है। मैं तो पब्लिक सेक्टर बैंक को भी इग्नोर नहीं करता हूँ, हाँ इन्वेस्ट नहीं करता हूँ बट इग्नोर नहीं करता हूँ, स्टडी करते रहता हूँ। ये मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है। सो मैक्रोटेक डेवलपर्स यहाँ पे मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि यहाँ पे आप लोगों को एक बड़ा सेल ऑफ यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। 1 करोड़ के आसपास ये शेयर्स यहाँ पे बेच सकते हैं। इसके चलते कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे बल्क डील, ब्लॉक डील देखने को मिले हैं। अगर ऐसे बल्क डील, ब्लॉक डील से अगर आप डर गए तो SBI कार्ड जैसी कंपनी में है तो आप टिक ही नहीं पाते। वहाँ पे तो कितने सारे मल्टीपल्स डील देखने को मिले थे, राइट। एंड जैसे मैंने आपको ये भी बताया था, जो बल्क डील, ब्लॉक डील रहते हैं वहाँ पे हम लोग को दूसरे इन्वेस्टर्स में क्या होता है, ये पोजीशन शिफ्ट होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसलिए बिल्कुल भी डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को गोल्डन पॉइंट भी बताया कि ये कंपनी पॉलिटिकली भी वेल कनेक्टेड है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, ये मुझे कमेंट सेक्शन में प्रॉपरली मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे वीडियोस की लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।